किसी भी कंपनी का लोगो उस कंपनी की सबसे बड़ी पहचान होती है और साथ ही क्रिएटिविटी का नमूना भी होती है। हम और आप किसी लोगो को देखकर ही उस लोगो से संबंधित कंपनी के नाम को जान लेते हैं और कई बार आप सबके दिमाग में आया होगा कि ये कंपनी किस आधार पर लोगों को बनाती हैं। क्या वो इन लोगों के जरिए ग्राहकों को कोई संदेश देना चाहती हैं या बस ऐसे ही लोगों को बना दिया जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ विश्व प्रसिद्ध कंपनियों के लोगों में छिपे रहस्य को, जो आम तौर पर समझ नहीं आते हैं या जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही रोचक वीडियो और नॉलेजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को 1000 प्लस सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में मेरी मदद कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया की कंपनी हुंडई की कारें इन दिनों भारत में काफ़ी बिकती हैं। इसके लोगों में आपने देखा होगा कि एक अंडाकार गोले में एच लिखा होता है। आप सोचते होंगे कि हुंडई का पहला अक्षर एच होता है, इसलिए ऐसा लिखा गया होगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है। दरअसल यहाँ एच इस बात का प्रतीक है कि ग्राहक और कंपनी का प्रतिनिधि आपस में हाथ मिला रहे हैं। ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा के लोगों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें 3 आकृतियां आपस में जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन आप इसमें देखेंगे, गौर करेंगे तो इसमें से पहली आकृति है ग्राहकों का दिल, दूसरी आकृति है प्रोडक्ट का दिल और तीसरी आकृति है तकनीकी विकास का दिल, जिन्हें आपस में जोड़कर ये लोगो तैयार किया गया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा आकर्षक बात यह है कि आप गौर से देखेंगे तो इस लोगो में टोयोटा की पूरी स्पेलिंग नज़र आ जाएगी। एलजी कंपनी के लोगों में आपको एलजी स्पष्ट रूप से लिखा होता है, साथ ही इसमें आंख मारता हुआ एक मुस्कुराता चेहरा दिखेगा। इस लोगो में एल से नाक बनी हुई है और बिंदु यहाँ आंख दिखा रहा है। इस लोगो के जरिए कंपनी संदेश देना चाहती है कि वह ग्राहकों के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट दिखना चाहती है। मैकडोनाल्ड्स कंपनी के लोगो में एम मैकडोनाल्ड्स का सूचक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1960 के दशक में जब मैकडोनाल्ड्स ने अपने लोगो बदलने की तैयारी कर रहे थे तो उनके डिजाइन कंसल्टेंट ने ऐसा ना करने की सलाह दी, क्योंकि उन्होंने मैकडोनाल्ड्स को बताया कि इस लोगो में ग्राहक ब्रेस्ट यानी कि स्तन देखने लगे थे, जो सबसे पहले पेट भरने का काम करता है। फिर मैकडोनाल्ड्स ने लोगो नहीं बदला। आइसक्रीम के लिए दुनिया भर में चर्चित कंपनी बास्किन रॉबिन्स के लोगो में BR नीले और गुलाबी रंग से लिखा होता है। यह कंपनी के नाम बास्किन रॉबिन्स का सूचक है। अगर आप इस लोगो को गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ 31 लिखा हुआ दिखेगा। दरअसल बास्किन रॉबिन 31 फ्लेवर के आइसक्रीम बनाती है, जिसका सूचक इसके लोगो में साफ साफ दिखता है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन का लोगो शुरुआत में देखकर आपको लगा होगा कि इसमें बना हुआ तीर एक मुस्कुराहट दिखा रहा है, जो कंपनी अपने ग्राहकों के चेहरे पर लाना चाहती है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीर ए से जेड तक जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको अमेजन पे A to Z सब कुछ मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी गूगल के लोगों में आपको 4 प्राइमरी रंग नजर आएंगे, जिनके बाद अचानक से सेकेंडरी रंग माने जाने वाले रंग हरे में बना L आता है। गूगल यहाँ दिखाना चाहता है कि वो तय नियमों के मुताबिक नहीं चलना चाहता। साथ ही रंगीन लोगो होने के बावजूद भी इसका लोगो भारी भरकम नहीं दिखता। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के लोगों में आपने देखा होगा कि नीले रंग के गोलाकार आकृति में एक हिस्सा खुला हुआ है। दरअसल इस लोगो का मतलब है कि इस बैंक में पैसा आने के बाद उससे निकलने का केवल एक ही रास्ता है और वह ग्राहक खुद है। यानी इस लोगो के जरिए SBI ग्राहकों को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि आपका पैसा इस बैंक में पूरी तरीके से सुरक्षित है। एडिडास कंपनी हमेशा अपने सरल 3 पट्टी लोगो के लिए जाना जाता है, जिसका सबसे सरल रूप पहली बार 1976 में बनाया गया था। फिर 3 एडिडास पट्टियां केवल 3 पट्टियां थीं और उनके पीछे बहुत अधिक अर्थ नहीं था। ब्रांड बस यह चाहता था कि कुछ ऐसा हो जो जूते पर अच्छा दिखे। 90 के दशक में लोगों को आगे बढ़ाया गया तथा पहाड़ी चोटी के आकार को बनाने के लिए 3 धारियों को उनकी तरह तिरछा कर दिया गया। नए डिजाइन ने उन 3 पट्टियों को उद्देश्य देते हुए यह बताया कि यह एथलीट का सूचक है, जो कि अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि इस धरती पर पहले पुरुष एडम थे और पहली महिला ईव थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस लोगों के पीछे यही कारण है? जवाब है जी हाँ। कहा यह भी जाता है कि दोनों ने यानी कि एडम और ईव ने मिलकर
इस धरती पर सबसे पहला फल एप्पल यानी कि सेब ही खाया था और ये सेब उस पेड़ का फल था जिसे ट्री ऑफ नॉलेज कहा गया। यहीं से प्रेरित होकर एप्पल का लोगो बनाया गया है। BMW का लोगो कंपनी के व्यापार के इतिहास को दर्शाता है। यह गतिविधि में प्रोपेलर है और इसमें छिपा नीला रंग आसमान को दर्शाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन मिलिट्री के लिए एयरक्राफ्ट का इंजन तैयार करने की कंपनी की भूमिका ने इस लोगो को जन्म दिया था। IBM कंपनी के लोगो में एक खास अर्थ छिपा हुआ है। इसमें दिया हुआ नीला रंग पूरी दुनिया को दर्शाता है और वहीं इस पर दिया गया सफेद रंग नीले को छूता हुआ है, जिसका मतलब है कि ये पूरी दुनिया को छूता है। ऑडी कार के लोगो में बेहद साधारण तरीके से 4 गोले दिखाई दे रहे हैं। इन 4 गोलों का मतलब काफी रोचक है। ये 4 गोले 4 कंपनियों को दर्शाते हैं जो 1932 में ऑटो यूनियन कंसोर्टियम का हिस्सा थी। उन कंपनियों का नाम था DKW, हॉर्च, वैंडरर और ऑडी। मर्सिडीज बेंज का लोगो काफी अच्छा दिखाई पड़ता है। ये 3 कोनों वाले सितारों का लोगो काफी भव्य है। इन 3 कोनों वाले सितारों से ये समुद्र, जमीन और हवा पर अपने प्रभुत्व को दर्शा रहा है। वॉल्क्सवैगन कंपनी के लोगो में कंपनी की शुरुआत को दिखाया गया है। वॉल्क्स एक जर्मन शब्द है, इसका मतलब होता है लोग और वैगन का मतलब होता है कार, यानी ये कंपनी बताना चाहती है कि ये लोगों की कार है। सिस्को कंपनी अपने दूर संचार उपकरण के लिए जाने जाते हैं, इसलिए यह पूरी तरह से समझ में आता है कि वे एक ऐसा लोगो बनाना चाहते थे जिन लोगों में विद्युत चुंबकीय का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रदर्शित हो। हालांकि कितने लोगों को यह एहसास नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे गोल्डन गेट ब्रिज के आकार में हैं, क्योंकि सिस्को को उनके जन्म स्थान पर बहुत गर्व है। कंपनी की स्थापना 1984 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, इसलिए गोल्डन गेट ब्रिज आकार कंपनी की जड़ों के लिए श्रद्धांजलि है। सिस्को नाम भी सैन फ्रांसिस्को से लिया गया है। डोमिनोज पिज्जा कंपनी के लोगो बनाने का उद्देश्य सबसे पहले यह था कि जब कंपनी की शुरुआत हुई थी उसको दिखाने के लिए लोगो में डॉट बनाए गए थे। फिर यह सोचा गया कि इस कंपनी की जितनी शाखाएं बनती जाएंगी उतने डॉट को लोगो में बना दिया जाएगा, पर डोमिनोज कंपनी बहुत कम समय में ही 10,000 से अधिक डोमिनोज स्टोर बनाने में सफल हो गई और इतने डॉट को लोगो में दिखा पाना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से इस लोगो में 3 डॉट्स ही रह गए और इसे ऑफिशियल रूप से लोगो मान लिया गया। पैरामाउंट कंपनी के लोगो बनाने का उद्देश्य सबसे पहले जब कंपनी की शुरुआत हुई थी उस समय इस कंपनी में 24 कलाकार और अभिनेत्रियों का समूह था, जिसको इस लोगो में 24 सितारों के माध्यम से दिखाया गया है। पेप्सी कंपनी का लोगो आधिकारिक तौर पर पेप्सी ग्लोब के रूप में जाना जाता है। मूल रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 के दशक में बनाया गया था। देशभक्तों को समर्थन दिखाने के लिए इसमें लाल, सफेद और नीले रंगों को चुना गया था। केवल बोतल के ढक्कन पर ही इसकी प्रिंटिंग किया जाता था, जबकि बोतलों में अभी भी क्लासिक स्क्रिप्ट लोगो था। 1945 तक पेप्सी ग्लोब आधिकारिक लोगो बन गया क्योंकि यह उपभोक्ताओं में ज़्यादा प्रचलित हो गया था। तब से पेप्सी ग्लोब विकसित हुआ है, लेकिन देशभक्ति रंग अभी भी वैसा ही बना हुआ है। 2009 में इसे अपडेट किया गया और जिसने सफेद हिस्से को मुस्कुराहट में बदल दिया। सोनी कंपनी ऑडियो और वीडियो उपकरण बनाने वाली एक प्रसिद्ध कंपनी है, इसलिए जब कंपनी ने कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट बेचने के लिए सोनी वायो यानी कि VAIO ब्रांड बनाया तो उसके लिए एक लोगो चुना। लोगो में VA भाग एनालॉग वेव फॉर्म आकार में होता है, जबकि IO संख्या 1 और 0 को दर्शाता है। वॉल्ट डिज्नी के लोगो में आम धारणा यह है कि यह लोगो वॉल्ट डिज्नी के हस्ताक्षर पर आधारित है। कहा तो यह भी जाता है कि वॉल्ट डिज्नी का लोगो सिंड्रेला के महल से प्रेरित है, जो डिज्नी की फिल्मों में और उनके थीम पार्क का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको कुछ नया सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप खुश रहिए और देखते रहिए इस YouTube चैनल को।